कभी सोचा है हमारा शरीर किसी खतरे को देखकर इतनी तेजी से मतलब एकदम से कैसे रिएक्ट करता है? आज हम शरीर के अंदर मौजूद उन दो मास्टरमाइंड सिस्टम्स को समझने वाले हैं जो सच में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि कोई सड़क पर आराम से चल रहा है और अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ जाती है। सोचने का टाइम भी नहीं मिलता और दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पूरा शरीर जैसे भागने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब होता कैसे है? तो ये जो हो रहा है ये कोई जादू नहीं है। ये असल में दो कमाल के कंट्रोल सिस्टम्स के बीच का एक परफेक्ट टीम वर्क है। एक ऐसा तालमेल जो शरीर को बचाने के लिए मिलकर काम करता है। तो इस टीम में जो सबसे पहले एक्शन में आता है वो है हमारा सुपर हीरो, नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र। ये बिजली की तेजी से काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये शरीर की अपनी हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो। ये नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके इतने तेज मैसेज भेजता है कि एक्शन तुरंत होता है, एकदम शरीर के अपने 5G नेटवर्क की तरह। यही वो सिस्टम है जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार है। मतलब वो रिएक्शंस जो बिना सोचे समझे अपने आप हो जाते हैं। जैसे कभी गलती से किसी गर्म चीज को छू लिया हो तो हाथ कैसे अपने आप एकदम से पीछे हट जाता है। बस ये उसी नर्वस सिस्टम का कमाल है जो हमारे सोचने से भी ज्यादा तेज है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्टकट है। इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये समझिए कि ये एक सुपर हाईवे है जो खतरे के सिग्नल को दिमाग तक जाने के बजाय सीधा स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक भेज देता है। ब्रेन को बाईपास कर देता है ताकि स्पीड मैक्सिमम हो और रिएक्शन तुरंत हो। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले स्किन में मौजूद रिसेप्टर खतरे को महसूस करता है। फिर सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत एक कमांड जारी होता है जिसे मोटर न्यूरॉन सीधे मसल तक पहुंचाता है और आखिर में मसल सिकुड़ती है और हाथ पीछे हट जाता है। ये सब पलक झपकने से भी कम टाइम में होता है कमाल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो जो पहला शॉक था, जो पहला रिएक्शन था, उसके बाद भी तो शरीर को एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है ना? यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारी बैकअप टीम की, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये शरीर की केमिकल मैसेजिंग सर्विस है। ये हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है जो खून के जरिए पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं। इनका असर धीमा होता है पर लंबे समय तक रहता है। तो अगर नर्वस सिस्टम हाई स्पीड इंटरनेट था तो ये एक तरह की केमिकल पोस्टल सर्विस है। और ये हार्मोन्स बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं शरीर में फैली छोटी छोटी केमिकल फैक्ट्रियों में, जिन्हें ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहते हैं। ये एक तरह से उन सभी जरूरी ग्लैंड्स का एक मैप है जो हमारे शरीर में मौजूद हैं। अब वापस आते हैं हमारी इमरजेंसी वाली सिचुएशन पे। यहां पर ये दोनों सिस्टम्स मिलते हैं। जो नर्वस सिस्टम का अलार्म था वो सीधा सिग्नल भेजता है एड्रीनल ग्लैंड को। मतलब हमारा पहला रिस्पॉन्डर अब बैकअप के लिए कॉल कर रहा है। और इस कॉल पर एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? वो रिलीज करता है एड्रेनालिन। ये एक सुपर हार्मोन है जो सीधा खून में घुल जाता है और फिर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है, खून का बहाव डाइजेस्टिव सिस्टम से हटकर जरूरी मसल्स की तरफ हो जाता है। मतलब पूरा शरीर उस फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये दोनों सिस्टम अकेले काम नहीं करते। ये एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड टीम है, एक बेहतरीन टीम अप। और यहां हम इन दोनों खिलाड़ियों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है तेज तर्रार इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ है केमिकल फैक्ट्रियां यानी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम इनकी तुलना करें तो साफ दिखता है कि नर्वस सिस्टम बहुत तेज है, लगभग तुरंत काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम धीमा है लेकिन उसका असर टिकाऊ होता है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करता है तो दूसरा केमिकल यानी हार्मोन्स से। और सच तो ये है कि इनके बीच का यही फर्क इन्हें इतनी जबरदस्त टीम बनाता है। एक वो पहली चिंगारी देता है और दूसरा उस आग को जलाए रखने की ताकत। तो सवाल ये उठता है कि ये तालमेल जरूरी क्यों है? देखिए, ये टीम वर्क सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है। नहीं, ये तो हमारी जिंदगी के हर पहलू में काम करता है। इसी तालमेल की वजह से शरीर अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट कर पाता है। शरीर के अंदर का बैलेंस बना रहता है। हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर ये दोनों सिस्टम्स लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं ताकि हमारा शरीर एक अच्छी खासी चलती फिरती मशीन की तरह काम करता रहे। और आखिर में
एक सवाल पर सोचते हैं। अगर हम कहें कि नर्व्स यानी तंत्रिकाएं हमारे शरीर के विचार हैं और हार्मोन्स उसका मूड, तो इनकी ये जो रोजाना की बातचीत है, जो ये तालमेल है, क्या यही मिलकर ये तय नहीं करता कि एक इंसान कैसा है, कौन है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।